Hello all. Uh, so we are here in the SQL 50 and this is 602 question number. It's friend request to who has the most friends. Uh, तो ये हो गया आपका SQL का जो हम लोग इंटरव्यू को प्रिपरेशन कर रहे हैं. थोड़ा लंबे दिन हो गया ये सब में डिस्कशन नहीं हुआ. सो ये अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया मतलब मान लीजिए कोई इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन आया तो bring out the number of friends in your account और मान लो एक now you have 3 or 4 friends over here और इंटरव्यूअर ने ऐसे पूछा क्या फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट और नंबर ऑफ फ्रेंड्स योर फ्रेंड इज हैविंग सपोज योर फ्रेंड इज हैविंग ABCD these are the number of friends you are having and now find out which friend of yours is having the highest number of friend request or the number of friends. सब जैसे आपका फेसबुक का होता है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है then you get accepted कोई रिजेक्ट करता है कोई एक्सेप्ट करता है तो ऐसे यहाँ पे होता है ना नंबर ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जितने भी किया है तो वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपका बन जाता है तो उसी वही क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ऐसे लिखा है कि आपको निकालना पड़ेगा कि आपका नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है आपका आपका जो जो भी आपका क्लाइंट है और जो भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी एक्सेप्टर रिक्वेस्ट जो भी दे रहा है उसका मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स एक्चुअली यू कैन से ओके तो मैं क्वेश्चन थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेता हूँ तो यहाँ पे है क्या टेबल का नाम है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड ये हैव 3 कॉलम्स ओवर हियर एक है रिक्वेस्ट आईडी एक्सेप्टर आईडी एंड एक्सेप्ट डेट मतलब जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका आईडी है और जिसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका आईडी हो गया बोथ इन इंटीजर में है और जब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका डेट हो गया तो द टेबल कंटेन्स द आईडी ऑफ यूजर्स हु सेंड द रिक्वेस्ट हाँ वो है द क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द पीपल हु हैव द मोस्ट फ्रेंड्स एंड द मोस्ट फ्रेंड नंबर्स ओके द टेस्ट cases are generated so that the only person has the most friends the result format is in the following example तो अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा देख लीजिए जो इनपुट टेबल है यहाँ पे तो टेबल में यहाँ पे है फर्स्ट आपका रिक्वेस्टर आईडी अब रिक्वेस्टर आईडी मैं बोल चुका हूँ जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका आईडी और एक्सेप्टर आईडी हो गया जो एक्सेप्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पे डेट है यहाँ पे एक चीज देखिए ये जो है ना ये थोड़ा आपको थोड़ा फॉर अ सेकंड आपको सोचना पड़ेगा ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टर आईडी जो है और इधर आपका एक्सेप्टर आईडी जो है यहाँ पे यूनिक चीज नहीं है मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी 1 है 2 है 3 है फिर यहाँ पे एक्सेप्टर आईडी भी यहाँ पे 2 और 3 है ठीक है दैट मीन्स आप अगर काउंट कीजिए एक्सेप्टर आईडी को मतलब एक्सेप्ट 3 जो है जो बंदा एक्सेप्टर आईडी ऑफ 3 वो फ्रेंड है ऑफ 1 एंड 2 राइट एक और दो का फ्रेंड है लेकिन ये जो बंदा है ना ये 3 ही हैज ऑल्सो प्रोवाइड अ रिक्वेस्ट टू नंबर 4 यहाँ पे देखिए ना ये 3 जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है 4 को 4 4 दैट मीन्स so 3 is having how many friends 3 friends because 3 is having 3 is got a request from 1 and also for 2 and he has provided a request to 4 समझ में आ रहा है ना तो मतलब आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा मतलब आपका जो फाइनल जो आउटपुट होगा वो आपको यही दिखाना पड़ेगा कि जिसके पास ज्यादा फ्रेंड है मतलब मैं अगर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो आप भी तो मेरा फ्रेंड बन रहा है ना तो अगर आप फ्यूचर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आप भी द thing is both the same once the request is accepted the both get friends okay the both are friends now one is providing the request to 3 again 2 is also providing the request to 3 मतलब एक और दो रिक्वेस्ट भेज रहा है तो ये दोनों फ्रेंड बन गए और फिर यहाँ पे 3 एक रिक्वेस्ट भेज रहा है तो 3 and 4 has become friends तो 3 is having a friend of 1 2 and 4 मतलब तीन का जो दोस्त है फ्रेंड लिस्ट होगा वो है 1 2 and 4 राइट तो हमको वैसे ही एक आउटपुट निकालना पड़ेगा जहां पे आईडी होगा और जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स दे आर हैविंग मतलब फ्रेंड लिस्ट में जितना भी नंबर होगा जिसका तो उसका होगा और हाँ जिसका मैक्सिमम होगा ऐसा नहीं सबका निकालना है जिसका मैक्सिमम है ठीक है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे द पर्सन विथ आईडी 3 इज अ फ्रेंड ऑफ 1 2 एंड 4 सो ही हैज 3 फ्रेंड्स इन टोटल व्हिच इज द मोस्ट नंबर देन एनी अदर्स ओके तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन अगर कॉन्ट्रारी में आप देखिए तो 2 होगा आप उसके बाद बिकॉज 2 इज एक्सेप्टिंग 1 ओके एंड 2 इज गिविंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू 3 आल्सो सो इसका जो सेकंड मैक्सिमम होगा तो वो होगा 2 दो का होगा 2 आपका 2 फ्रेंड्स ओके
and similarly one is also having two friends. See, one is having the friend of two and three also. So one two will be in the anyone will be in the second, and then you will go for four. ओके, जो भी हमको निकालना है मैक्सिमम, सो आई विल नॉट गो फॉर एनी फर्दर केसेस। तो हम जो मैक्सिमम होगा मैं हम उसको चूज करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्वेशन जो सॉल्व कैसे करना है अब उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो होगा ना, आपको यहाँ पे अब देखना पड़ेगा जो सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो जॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इफ यू गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन यूनियन और यूनियन ऑल, तो मैं यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे लगता हूँ यूनियन, एक मिनट, यूनियन ऑल एसक्यूएल। यहाँ पे देखिए यूनियन ऑल, इसमें देख लीजिए। तो यानी यूनियन ऑल में ये जो सिंटेक्स है, यहाँ पे एक कलम है, यहाँ पे सिलेक्ट कलम फ्रॉम टेबल वन यूनियन ऑल सिलेक्ट कलम फ्रॉम टेबल टू, मतलब ये दोनों एक साथ मर्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल हो गया और ये एक टेबल हो गया, ये दोनों एक साथ मर्ज करके ये हो गया आपका आउटपुट, जितना भी नेम है सबका। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ गया कि हम यूनियन ऑल क्यों यूज कर रहे हैं। वी कैन यूज यूनियन ऑल्सो। ठीक है, दो टेबल को आप यूनियन, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यूनियन यूज करूं तो मेन डिफरेंस ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल है कि दोनों ही सेम काम, दोनों दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन यूनियन में क्या है, वो डुप्लीकेट हटा देता है। ठीक है, लेकिन हमको डुप्लीकेट चाहिए, क्योंकि हम एक बार लेंगे एक्सेप्टर आईडी को, फिर एक बार लेंगे रिक्वेस्ट आईडी को, बोथ विल बी कॉम्प्राइज्ड एज आईडी। ठीक है, फिर हम इसको आईडी को काउंट करेंगे एज, एंड द काउंट विल बी रिगार्डेड एज नम। समझ रहे हैं आप क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मैं अगर इसको सिंपल भाषा में ऐसे जस्ट आई एम राइटिंग दो टू टेबल्स, दो टेबल को हम अगर लिखे तो होगा ऐसा क्या, रिक्वेस्टर आईडी सिलेक्ट रिक्वेस्टर आईडी, ओके, एज आईडी, इसको हम आईडी रखते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम हो गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, राइट, फ्रॉम रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ये हो गया आपका सिंपल। मतलब हम जस्ट रिक्वेस्ट आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैं यूनियन, तो मैं थोड़ा कैप्स पे लिखता हूँ, नहीं ऐसे, यूनियन ऑल। ठीक है, ये हो गया आपका यूनियन ऑल। अब सेकंड जो टेबल लेंगे ना, सेकंड जो सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट आईडी, एक्सेप्ट आईडी, एंड आई विल टेक दिस वन इज ऑल्सो एज आईडी। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि हम दोनों केस में आईडी जो सिलेक्ट करेंगे, वी विल कीप द एलाइज नेम एज आईडी, क्योंकि आईडी के अंदर ही वो स्टोर होगा। मतलब ये यहाँ पे अगर आईडी बोल के कोई कलम होगा तो उसके अंदर रिक्वेस्ट आईडी भी आएगा, एक्सेप्ट आईडी भी आएगा। नाउ द मेन थिंग इज कंप्लीट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो होल चीज को मैं एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, एंड आई विल टेक दिस वन एज एलाइज एज फ्रेंड। ठीक है, अब नाउ आई विल जस्ट राइट जो मेरा मकसद है, जो सिलेक्ट आईडी, एंड देन what I need is num. So how can I get the num? Just use count and use star. So this will count the IDs. Okay. Now you use from. Okay. इसको हम हो गया। Now use group by ID, order by num, and use descending
Okay, and I will use limit as 1 because I will use the only first case, first maximum part only. hmm. गैप देने से शायद प्रॉब्लम होगा, एक मिनट. ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ऐसे ही होगा यहाँ पे आप. ये सिंपल एज दैट. ओके, मतलब बहुत सिंपल है. यहाँ पे सिलेक्ट आईडी एंड उसको हम काउंट करेंगे एंड इट विल बी स्टोर्ड एज नम. ओके, जो भी है नम के अंडर स्टोर हो जाएगा. एंड उसको तो लास्ट में आपको ग्रुप, ये तीनों चीज आपको बताने की कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नीड टू ग्रुप बाई द आईडीज. एंड जो भी होगा एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी है ऑर्डर भी करना पड़ेगा. ठीक है. I'll limit one so that I can negate the rest of the cases. Only the first one will be taken. Okay. So let us run the code. Okay. Let us run the code snippet and then I will go for the submission of test cases. Okay. Accepted. Okay. Accept हो गया. यहाँ पे देख लीजिए. तो अब सबमिशन करते हैं. ओके, ठीक है. सो ये हो गया आपका आपका सॉल्यूशन, फ्रेंड रिक्वेस्ट. ओके, तो ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. मतलब अब थोड़ा देख, मतलब सोच लीजिए. मतलब पहले तो आपको ऐसे ही दिमाग में आया क्या ये आपको जो रिक्वेस्ट आईडी जो है इसको ही आप काउंट करके आप आंसर कर देंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिक्वेस्टर आईडी ऑल्सो एंड ऑल्सो द एक्सेप्टर आईडी ऑल्सो. दोनों चीज को आपको एक साथ करने के लिए यूनियन ऑल यूज करना पड़ेगा. एंड उसके बाद तो काउंट यूज करें. बहुत सिंपल है उसके बाद. ठीक है. So this is the case in the friend request 2, who has the most friends actually. Question number 602. Okay. So see you then in the next video. Okay. Till then, take care. Bye. Okay.